फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आ गई थी किचन में। तो मैं नहा धो ली थी और मैं रेडी भी हो गई थी। तो उसके बाद मैं सबसे पहले किचन में आई। तो किचन में मैं बना रही हूँ आज काले वाले जो चने होते हैं वो बनाऊँगी। और काले वाले जो चने हैं ना वो मैं लंच में दूंगी अपने हस्बैंड को टिफ़िन में। और क्या बोलते हैं, भिंडी की सब्ज़ी जो होगी वो नाश्ते में होगी। तो भिंडी की सब्ज़ी ना रात की थी थोड़ी सी बची हुई, तो हम दोनों ही हैं घर में तो हम उसे ही खा लेंगे। और जैसे मैं ऐसा कर लेती हूँ कि जैसे रात को थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम वो सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। तो ये लंच के लिए हो जाएगा। और मतलब जो नाश्ते में है वो भिंडी की सब्ज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो काले काले चने का सब्ज़ी है वो तैयार है। और यहाँ पे मैंने आटा गूँध दिया है और एक साइड मैंने ना वो कुकर में वो रख दिया था चावल। तो चावल भी मेरे बन रहे हैं और दाल मेरी जो है वो बन गई है। यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध दिया है। तो आटा गूँधने के बाद ना मैं प्रेस करने चली गई थी इनके कपड़ों में, क्योंकि मैंने प्रेस नहीं करा था। काफ़ी दिन हो गए मैंने प्रेस नहीं करा है कपड़ों में। तो शर्ट, कोई भी शर्ट नहीं बची हुई थी प्रेस करी हुई। तो बस मुझे ना आज सुबह सुबह जल्दी करना पड़ा, जल्दी जल्दी में प्रेस करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे मैं प्रेस वगैरह करने के बाद दोबारा से नीचे चली जाऊँगी। तो ना क्या बोलते हैं, मेरा भी ये है कि लंच का जो काम है वो हो जाएगा और मेरे जो लंच है वो भी बन जाएगा। तो मुझे दिन में बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आराम से जो है वो अपना पूरा दिन जो है वो काम वगैरह कर लूँगी। और बाकी ये है कि सुबह बन जाता है अगर लंच वगैरह, तो फिर बाकी दिन की टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे मेरा जो लंच है वो तैयार हो गया। मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है, बाकी मैं इन्हें नाश्ता दे दूँगी अब। और उसके बाद ना मैंने थोड़े से काले चने जो हैं वो कान्हा जी के लिए बनाए थे मैंने अलग से। तो उन्हें अलग से निकाल दिया था, तो बिना प्याज वाला उनके लिए थोड़ा सा छौंक दिया था मैंने। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और ये चले गए थे अपने ऑफ़िस। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। तो किचन में आने के बाद ना मैं यहाँ पे जो बर्तन वगैरह ना, आटा जैसे थोड़ा बहुत आटा लग जाता है या सब्ज़ी या किसी चीज़ के हाथ रहते हैं ना, तो वो लग जाता है। फिर साथ के साथ इसे साफ़ कर दो ना तो फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं ये गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह फैल रखे हैं वो सब समेट दूँगी। और जो धोने के लिए उन्हें मैंने सिंक में डाल दिया है। तो ना बर्तन काफ़ी सारे हो रखे हैं आज धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ये डब्बे वगैरह और जो इसकी टाइल्स है सामने की वो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना अगर साथ के साथ साफ़ कर दो तो ये रहता है कि फिर इतना गंदा नहीं रहता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने जो थोड़ा बहुत खाना बच रखा था, मतलब खाना बच गया वो मैंने अपने लिए बना रखा था। तो वो मैं एक मतलब कुकर वगैरह वो सब खाली कर रही थी। और बाकी जो सामान मतलब वो खाना है वो मैं दिन के लिए रख दूँगी एक डोंगे वगैरह में। तो चने की दाल भी थी और जो है चावल भी थोड़े से थे। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया था कि हम दोनों के लिए हो जाएगा वो। तो टिफ़िन में मैंने काले चने और चावल और 2 रोटी दी थी मैंने इन्हें। तो यहाँ पे जो है मेरे बर्तन वगैरह धुल रहे हैं। तो बर्तन ना आज काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि मैं बीच बीच में ना बर्तन नहीं धो पाई। वैसे मैं ऐसा करती हूँ कि नाश्ता जैसे बनाती हूँ या खाना कुछ भी, अगर बर्तन मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं बीच बीच में जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं बीच बीच में उनको धो लेती हूँ। तो आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, इसलिए क्योंकि मैं प्रेस करने चली गई थी कपड़ों में। और फिर ये रहता है ना कि सारे कपड़े प्रेस होए हुए रहे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज मुझे करना पड़ा तो थोड़ा सा लेट हो, मतलब अगर 5-10 मिनट भी सुबह का ऐसा होता है ना कि ये बहुत होते हैं 5-10 मिनट भी, थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे हो जाता है ना तो फिर लेट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन वगैरह है वो सब धुल गए हैं और मैं इन्हें साथ के साथ जो है वो इनके स्टैंड में भी लगा दूँगी। और फिर उसके बाद जो स्लैब वगैरह है वो थोड़ा बहुत रह गया है साफ़ करने के लिए, तो वो भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। तो ना बस मैं इसलिए साथ के साथ रख देती हूँ क्योंकि
जैसे पानी सा जम जाता है ना, तो वो पंछी जैसे रहते हैं, छोटे छोटे से पंछी रहते हैं, तो वो जो है वो बर्तनों में चढ़ते हैं, मतलब बर्तनों में चिप वैसे पानी की वजह से ना पंछी आ जाती है। तो बस इसीलिए मैं साथ के साथ रख लेती हूँ। और ना मतलब जो सिंक है उसी के ऊपर है बर्तन का स्टैंड, तो जो भी पानी वगैरह चूना होता है तो वो उसी में ही चू जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और मैं यहाँ पे जो कान्हा जी के कपड़े हैं वो भी मैं डेली के डेली धो देती हूँ, और आज मैंने उनका टॉवल भी धोया है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने भिगा के रख लिया था उन कपड़ों को, और जो है फिर उसके बाद मैं उन्हें पानी से धो दूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी सिंक वगैरह साफ़ कर ली है। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह पड़ा रहता है वो उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और फिर मैं चली जाऊँगी बाकी के काम करने। तो फिर मेरी किचन जो है वो क्लीन हो गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, मतलब जो पोछा है वो लगाने। तो बस मैं यहाँ पे पोछा वगैरह, मतलब मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो ये चले गए थे ना, तो फिर मैं थोड़ा रुक के लगाती हूँ झाड़ू, और उसी टाइम नहीं लगाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बैठी मैं, और थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने। फिर उसके बाद जो है मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद किचन, मतलब मेरा ये है कि मैं सबसे पहले किचन में पोछा लगाती हूँ, उसके बाद बाकी जगह लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया था, तो मैं डेली साफ़ करती हूँ इस वॉश बेसिन को, क्योंकि इसे ना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने, बल्कि मैं शीशा जो है सामने मिरर लगा हुआ है वो साफ़ नहीं कर पाई, उसमें ना छिट्टे पड़ गए थे, जैसे पानी वगैरह की मुँह हाथ वगैरह धोते हैं तो उसके छिट्टे पड़ गए थे। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा बरामदा है वहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में ना मेरी बेटी जो है वो सो गई थी आज जल्दी, तो जल्दी सो गई थी क्योंकि वो सुबह ना जल्दी उठ गई थी, 5:30-6 बजे उठ गई थी। तो फिर इसीलिए दूध वगैरह पी के वो सो गई थी। तो बस वो यहाँ पे सो गई थी, तो मेरा ये था कि चलो अब ये सो गई है तो मैं फटाफट से काम कर लूँगी। लेकिन ना ये ज़्यादा देर नहीं सोती है, मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सोती है, उसके बाद उठ जाती हैं। तो बस मैंने वो वाला बिस्तर क्लीन करके उसको वहाँ पे सुला दिया था, और इधर वाले में मैं सफाई कर लूँगी। तो ये टॉयज़ वगैरह उसके फैले रहते हैं, तो मतलब जितना भी साफ़ कर लो या कुछ भी कर लो ना, बच्चे के साथ तो ऐसा ही होता है कि मतलब ये फैला देता है बच्चा, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये है कि थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है बच्चे का। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सफाई कर ली थी, अपनी बेड वेड क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर ऊपर की जो है वो क्लीनिंग, मतलब मैं आज पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू वगैरह मतलब थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इतना गंदा है नहीं ऊपर। और फिर बस यहाँ पे मैंने बेड वेड क्लीन करके, और जो बेडशीट है वो सब झाड़ने के बाद, क्योंकि आज मैं इसे नहीं धोंगी, कल ही मैंने इसको बिछाया था, तो ये साफ़ है अभी। और ज़्यादातर ना ऐसा होता है कि हम लोग नीचे ही रहते हैं, क्योंकि आजकल जो है गर्मी भी है, तो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, नीचे ये है कि ठीक रहता है, मतलब इतना गर्म नहीं होता है। तो बस ऊपर नहीं आना होता है इतना, तो बस इसीलिए ऊपर जो है मैंने झाड़ू लगाई थी, सिर्फ पोछा नहीं लगाया था। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े आज ज़्यादा नहीं थे, बस ये थे कि डेली यूज़ वाले कपड़े थे, तो इन्हें मैं हाथ से धो लूँगी। तो डेली यूज़ वाले इतने कपड़े गंदे होते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं इसे ना सर्फ़ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रगड़ के, और अच्छे से मतलब साफ़ हो जाते हैं कपड़े। और बस इसकी पैजामी वगैरह ये है कि मैं थोड़ा पहले भिगा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बाद में धोती हूँ इसकी पैजामियाँ। तो जो इनके कपड़े हैं ऑफ़िस वाले, मतलब जो ये पहन के जाते हैं, तो उन पे मैं ब्रश भी लगाती हूँ, साबुन भी लगाती हूँ। बाकी जो अपने कपड़े हैं उन्हें मैं ऐसे ही सर्फ़ से धो देती हूँ। तो यहाँ पे धो दूँगी मैं बस फटाफट से अब कपड़े। और बाकी ये मैं जैसे ही मतलब नीचे का पोछा लगा के आई, और ऊपर थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग करी, तो उतनी देर में उठ के ये आ गई थी। तो बस फिर इसको ऊपर लेके आ गई थी मैं। और जो ये मतलब मुझे देख रही है, जैसे जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ तो ये भी मांग रही है, तो मैं इसे ना छोटे छोटे से कपड़े पकड़ा दे रही हूँ धोने के लिए। तो बस इसके बाद ना मैं जैसे ही कपड़े धो लूँगी तो इसको भी साथ के साथ नहला दूँगी मैं,
क्योंकि ना फिर ये ना मतलब जब तक मैं काम करती हूँ तो ये है कि इसको भी पानी में खेलना होता है, या जो काम मैं करती हूँ तो वो भी इसको करना होता है। तो बस मैं मतलब साथ के साथ इसको भी नहला दूँगी, क्योंकि इसने ना कपड़े भी अपने भिगा दिए हैं और ये मानती भी नहीं है। और मतलब ये है कि अब वैसे कोई है नहीं बच्चा खेलने वाला, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इसका बस जो है मेरे साथ टाइम पास हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना ये जो इनकी शर्ट वगैरह है ये मैं अच्छे से ब्रश से रगड़ दूँगी, और ये भी मेरे कपड़े धुल गए हैं यहाँ पे। तो बस ये जो मेरा काम रहता है ना डेली का, यही रहता है। और थोड़ा सा बच्चे के साथ ये है कि थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो बस ये है कि डेली के काम तो सबके घरों में यही रहते हैं। तो बस जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। तो मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ताकि मैं हमेशा आप सभी के साथ बनी रहूं, और जो भी वीडियोस वगैरह हैं अपना डेली रूटीन या कुछ भी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे, अब मैं इन्हें ड्रायर कर दूंगी। और धूप अच्छी खासी आ रखी है आज, तो ये कपड़े भी जल्दी से सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे ना मैं फटाफट से इसको नहलाने के बाद, और जब तक ड्रायर होते हैं कपड़े मैंने इसको नहला देती हूँ। नहलाने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे ना कपड़े फैला रही थी, लेकिन मैं सही बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और 2-3 दिन हो गए हैं बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो बस यही वेट हो रहा था कि बस कब बारिश आ जाए। तो बस यहाँ पे मेरे जो कपड़े वगैरह है वो फैल जाएंगे, और मतलब फैला दूँगी मैं इन्हें। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नीचे, और मेरा जो भी काम था दिन का मतलब अभी सुबह तक का वो सारा काम हो जाएगा। उसके बाद मेरा खाना वगैरह तो बना हुआ ही है, और बस मैंने इसके साथ थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रूटीन, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।